नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। अतिक्रमण हटाओ अभियान। हल्द्वानी में 12 से ज्यादा दुकानें की गई ध्वस्त। जिला प्रशासन और हल्द्वानी नगर निगम की संयुक्त टीम ने शहर में अतिक्रमण कर कार्रवाई करते हुए 12 से ज्यादा दुकानों को ध्वस्त किया है। हल्द्वानी नगर निगम की तरफ से साफ किया गया है कि आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। यदि किसी ने भी तय समय पर अपना अतिक्रमण नहीं हटाया तो फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर, कांग्रेस ने मंत्री धन सिंह रावत का मांगा इस्तीफा। प्रदर्शन। कांग्रेस ने सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की मांग को लेकर सचिवालय के बाहर धरना दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि इस मामले में सरकार दोषियों को बचाने में लगी है। सहकारिता विभाग में हुई भर्ती घोटाले की जांच को लेकर सोमवार को सुबह कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सचिवालय कूच कर दिया। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा भी प्रदर्शन करने पहुंचे। हालांकि पुलिस ने उन्हें बैरिकेड लगाकर रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ आगे तक चले गए। इसके बाद कांग्रेस ने वही धामी सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। एम्स में नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगे 25 लाख। आरोपी मुरादाबाद से गिरफ्तार। मोहम्मद यूसुफ ने सोनल, संध्या व कविता को एम्स में नर्सिंग अफसर के पद पर तैनाती का झांसा दिया। आरोप है कि नौकरी दिलाने का झांसा देकर यूसुफ ने 25 लाख रुपए ठग लिए। वहीं ठगी का एहसास होने पर एक महिला ने पति के जरिए पुलिस से शिकायत की, जिस पर पुलिस ने आरोपी को मुरादाबाद से गिरफ्तार कर लिया। काशीपुर में आग लगने से 2 एकड़ गेहूं की फसल जलकर राख। ग्रामीणों ने SDM को बनाया बंधक। काशीपुर में बिजली की लाइन से उठी चिंगारी के कारण गेहूं की फसल में आग लग गई। देखते ही देखते करीब 2 एकड़ में गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। इस दौरान ग्रामीणों में बिजली विभाग के खिलाफ रोष देखने को मिला। वहीं मौके पर पहुंची बिजली विभाग की टीम को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। किशोरी से छेड़छाड़ और फोटो वायरल करने को लेकर हंगामा। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। पथरी थाना क्षेत्र के फेरूपुर चौकी में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और सोशल मीडिया पर फोटो वायरल करने का मामला सामने आया है। वहीं पीड़ित के परिजनों और हिंदूवादी संगठनों ने आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी को लेकर चौकी में हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। हरीश रावत को बताया भस्मासुर। कांग्रेसियों में सिर्फ फुटबॉल जारी। उत्तराखंड कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। संगठन को नया कप्तान और विधायकों को सदन में नया नेता मिलने के बाद अब गुटबाजी सोशल मीडिया में दिखने लगी है। हालात यह है कि कांग्रेस के बड़ी नेताओं को लेकर भी विवादित टिप्पणियां लिखी जा रही हैं। सत्ता के नजदीकी कई नौकरशाह है बेपरवाह। राज्य के लिए ये अच्छी बात नहीं। हरीश रावत ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि मैं ब्यूरोक्रेसी का ना आवश्यक रूप से निंदक हूँ और ना प्रशंसक। बेपरवाह ब्यूरोक्रेसी राज्य के हित में अच्छी नहीं होती। इस समय बहुत सारे नौकरशाह जो सत्ता के नजदीक हैं बेपरवाह दिखाई दे रहे हैं। पौड़ी के कलजीखाल ब्लॉक में नया नदी में डूबने से किशोर की मौत। कलजीखाल ब्लॉक के अंतर्गत बांघाट कस्बे में एक नाबालिग की नयार नदी में डूबने से मौत हो गई। नाबालिग उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। परिजनों की अपील पर राजस्व पुलिस ने पंचनामा किए बगैर शव को परिजनों को सौंप दिया है। नशा करने के लिए मां से मांग रहा था पैसे, इनकार करने पर घर में लगा दी आग। रामपुर गांव में नशे के लिए रुपए न मिलने पर एक युवक ने घर में आग लगा दी। बताया जा रहा है कि युवक मां से नशे के लिए रुपए मांग रहा था और मां ने पैसे देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद नशेड़ी बेटे ने पहले तो घर में विवाद कर तोड़फोड़ की, फिर गैस सिलेंडर से घर में आग लगा दी, जिस कारण घर का सारा सामान जलकर राख हो गया। डोईवाला में हाईवे पर चलती कार में लगी आग। ड्राइवर ने मुश्किल से बचाई जान। देहरादून जिले के डोईवाला कोतवाली क्षेत्र में माजरी ग्रांट के पास सोमवार को चलती हुई कार में अचानक आग लग गई। इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। गनीमत रही कि गाड़ी में बैठे सभी लोग समय रहते बाहर कूद गए। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर आग पर काबू पाया। कार में आग कैसे लगी इसकी कोई सही जानकारी नहीं मिल पा रही। हरिद्वार पुलिस ने शातिर ठग को किया गिरफ्तार। बेरोजगारों को बनाता था शिकार। हरिद्वार कोतवाली पुलिस ने एक शातिर ठग और एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। शातिर ठग नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगारों को शिकार बनाता था और रुपए ठग कर फरार हो जाता था। दूसरे मामले में पुलिस ने एक बाइक चोर को गिरफ्तार किया है। चोर के कब्जे से 2 चोरी की बाइकों के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। देहरादून मलिन बस्तियों के सुधार और पुनर्वास को लेकर हुई बैठक। उत्तराखंड के नगर निकाय में स्थित मलिन बस्तियों के सुधार, विनियमितीकरण और पुनर्वास के संबंध में सचिव आवास एवं शहरी विकास ने सभी जिलाधिकारियों और नगर निकाय के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक ली। रुद्रप्रयाग के वनों में आग की घटना न के बराबर इस खास तकनीक का इस्तेमाल कर रहा विभाग। प्रदेश में रुद्रप्रयाग वन प्रभाग ही ऐसा है जहां इन दिनों आग नहीं लगी। यहां आग पर काबू पाने के लिए नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। प्रभाग के उप वन संरक्षण वैभव कुमार सिंह भी रात दिन जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए खुद मोर्चा संभालते हुए हैं। यही कारण है कि ये क्षेत्र वनाग्नि से बचा हुआ है। सोमेश्वर कांग्रेस की बैठक में विधानसभा चुनाव की हुई समीक्षा। राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा रहे मौजूद।
विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस ने सोमेश्वर में बैठक कर विधानसभा चुनाव की समीक्षा की, जिसमें राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि हार और जीत चुनाव का एक हिस्सा है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करने का आह्वान किया। हरिद्वार में शराब लॉटरी प्रक्रिया में धांधली के आरोप, 11 करोड़ का ठेका 7 करोड़ में दे दिया। हरिद्वार में शराब दुकान की लॉटरी प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला सामने है। मामले में पूर्व अनुज्ञापी ने आबकारी अधिकारी व एक बापू पर संगीन आरोप लगाए हैं। साथ ही मामले में कुछ शराब ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने की बात पूर्व अनुज्ञापी ने कही है। आसान नहीं चारधाम यात्रा की डगर, डेंजर जोन बढ़ाएंगे श्रद्धालुओं की परेशानी। चारधाम यात्रा में बद्रीनाथ और केदारनाथ हाईवे पर पड़ने वाले डेंजर जोन यात्रियों की परेशानियां बढ़ाने वाले हैं। बद्रीनाथ हाईवे के 10 किलोमीटर के सफर पर 1 दर्जन से अधिक डेंजर जोन है। यही हाल केदारनाथ हाईवे के भी हैं। इसके अलावा ऑल वेदर रोड निर्माण कार्य में अधिकारियों की लापरवाही के कारण भी यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। डिप्लोमा इंजीनियर्स अधिवेशन में शामिल हुए सीएम धामी, महासंघ की मांगों पर दिया आश्वासन। सीएम धामी आज देहरादून के निरंजन फार्म में आयोजित उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के 11वें अधिवेशन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अधिवेशन के मंथन से जो अमृत निकलेगा वह कार्य के प्रति सभी लोगों को प्रेरणा देगा और नई ऊर्जा का संचार करेगा। पौड़ी में निजी दुकानों पर बिक रहा सरकारी राशन, सस्ता गल्ला विक्रेता पर मुकदमा दर्ज। पौड़ी जिले में विभागीय अधिकारियों से मिलकर सस्ते गल्ले के विक्रेता गरीबों का राशन मार्केट में बेच रहे हैं। इस तरह का मामला थरीसैंण तहसील क्षेत्र से सामने आया है। प्रशासन ने इस मामले में गल्ले के विक्रेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पूर्ति अधिकारी के खिलाफ भी जांच बैठक बुलाई गई है। रुद्रपुर में 23वें नेशनल यूथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज, सीएम धामी ने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया। रुद्रपुर में 23वें नेशनल यूथ वॉलीबॉल चैंपियनशिप का आगाज हो गया है। इस चैंपियनशिप में देश भर में महिला एवं पुरुषों की 51 टीम प्रतिभाग कर रही है, जिसमें लद्दाख की टीम पहली बार प्रतिभाग कर रही है। चैंपियनशिप का शुभारंभ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस परियोजना मामले में सुनवाई, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा जांच में आपत्ति नहीं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए पेड़ों की कटाई का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस बनाए जाने के कारण पेड़ों की कटाई की वजह से पर्यावरणीय प्रभाव की जांच करने के लिए विशेषज्ञों की स्वतंत्र जांच समिति बनाए जाने को तैयार है। इस समिति के गठन को लेकर उसे कोई आपत्ति नहीं है। नई टीम में जगह नहीं मिलने से प्रीतम सिंह हुए नाराज, गुटबाजी मामले में उठाई जांच की मांग। कांग्रेस की नई टीम घोषित होने के बाद पार्टी में असंतोष दिखने लगा है। पार्टी के प्रीतम सिंह भी इससे नाराज हैं। प्रीतम सिंह ने अब चुनाव में हुई हार और गुटबाजी की जांच को लेकर सवाल खड़े किए हैं। प्रीतम सिंह का कहना है कि उन पर भी गुटबाजी के आरोप लगे हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। अगर आरोप सही पाए जाते तो उनका इस्तीफा ले लिया जाए। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाने का काम तेज, डीएम कार्यालय पर प्रदर्शन। रेलवे की भूमि पर काबिज करीब 4500 भवनों को जिला प्रशासन और रेलवे प्रशासन द्वारा हटाए जाने का नोटिस दिया गया है। इन भवनों को वहां से हटाने की तैयारियां चल रही है, जिसका स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं। आज विरोध कर रहे लोग डीएम कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। गढ़वाल मंडल में खाक हुई 39.15 हेक्टेयर वन संपदा, अलर्ट पर फॉरेस्ट विभाग। प्रदेश में लगातार वनाग्नि की घटनाएं बढ़ रही हैं। फायर सीजन शुरू होने के बाद गढ़वाल मंडल में अभी तक वनाग्नि की 19 घटनाएं दर्ज की गई हैं। ऐसे में वन महकमा वनाग्नि की घटनाओं से निपटने के लिए लगातार अलर्ट मोड पर है। उत्तराखंड शिक्षा विभाग हरियाणा की ट्रांसफर व्यवस्था करेगा लागू, अधिकारियों की कमेटी गठित। उत्तराखंड शिक्षा विभाग शिक्षकों के ट्रांसफर कानून में रियायत देने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए शिक्षा विभाग के 2 अधिकारियों को कमेटी में रखा गया है। ये लोग हरियाणा और केंद्रीय विद्यालय की तबादला व्यवस्था का अध्ययन करेंगे। रात भर पेट दर्द से परेशान रहे स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत, दून अस्पताल पहुंचकर कराया अल्ट्रासाउंड। बीते रोज सीएम धामी के एक्शन के बाद प्रदेश के शिक्षा, स्वास्थ्य और सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत सुर्खियों में। सहकारिता विभाग में घोटाले की जांच के बाद धामी सरकार के कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत मुश्किल में हैं। वहीं इस ताजा घटनाक्रम के बाद स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत का स्वास्थ्य खराब होने की खबर आई। बताया गया कि रात भर पेट दर्द से परेशान धन सिंह रावत आज चेकअप कराने दून अस्पताल पहुंचे। उत्तरकाशी के वरुणावत जंगल में लगी भीषण आग, लाचार दिखा वन महकमा। फायर सीजन में उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का सिलसिला शुरू हो गया है। वहीं उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के नजदीक बाड़ाहाट व मुखेम रेंज के जंगल बीती देर शाम से आग लगने से धधक रहे हैं। जंगलों में लगी आग से लाखों की वन संपदा जलकर राख हो चुकी है। वहीं वन महकमे की टीम आग पर काबू पाने में जुटी हुई है। तेज धूप और गर्म हवा ने बिगाड़ी लोगों की सेहत, अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की तादाद। हल्द्वानी में अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। गर्मी के चलते बुखार, खांसी, जुकाम, उल्टी, दस्त और डायरिया के मरीजों की संख्या अस्पतालों में बढ़ गई है। डॉक्टर आशिक गुप्ता ने कहा कि चिलचिलाती गर्मी में जरा से अनदेखी नुकसानदेह साबित हो सकती है। 4600 घरों पर मंडरा रहा खतरा, लोगों में भारी आक्रोश।
रेलवे के अतिक्रमण की जद में आने वाले वनभूलपुरा के लोगों ने विस्थापन की मांग को लेकर आज हल्द्वानी के डीएम कैंप पर प्रदर्शन किया। लोगों की मांग है कि अतिक्रमण हटाने से पहले उनको अन्य जगह स्थापित किया जाए, नहीं तो उनका आशियाना उजड़ जाएगा। गौरतलब है कि हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर बने करीब 4600 भवन जल्दी ध्वस्त होने जा रहे हैं। पति चाकू से चीरता रहा पत्नी का सीना, चीखते रहे बच्चे, हैवानियत की हदें पार। रुड़की में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पति ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए मौत के घाट उतार दिया कि उसे बगैर बताए घर से बाहर चली गई थी। पति ने गुस्से में पत्नी पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। हैवानियत कि उसने चाकू से कई बार हमले कर पत्नी का सीना ही फाड़ डाला। बच्चों ने शोर मचा दिया। शोर सुनकर मौके पर पड़ोसी की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, रुद्रनाथ मंदिर में तोड़फोड़, नाराज लोग सड़क पर उतरे। उत्तराखंड से बड़ी खबर है। उत्तराखंड में चतुर्थ केदार रुद्रनाथ में तोड़फोड़ से नाराज पुजारियों, हकूकधारी और स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। लोगों ने गोपेश्वर बाजार बंद करा दिया है और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। महापंचायत भी बुलाई गई है। एम्स में चल रहा लूट का खेल, देहरादून में बैठे हैं खिलाड़ी। एम्स ऋषिकेश में लोग अपने मरीजों को बेहतर इलाज के लिए जाते हैं, लेकिन बेड नहीं मिलने के कारण लोगों को लूट का शिकार होना पड़ता है। ये ऐसी लूट है जिसका उनको सीधे तौर पर पता ही चलता है, लेकिन वो लूटे जा रहे होते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार एम्स में रेफरल रैकेट एक्टिव है। ये मरीजों की मजबूरी का फायदा उठाकर तीमारदारों को लूट रहा है। बताया जा रहा है कि कुछ एम्बुलेंस संचालक और चालक अस्पताल के इमरजेंसी से रेफर और उपचार के लिए आए मरीजों को फंसाकर देहरादून के निजी अस्पताल में भर्ती करवा रहे हैं। इसके लिए एम्बुलेंस संचालकों और चालकों को प्रत्येक मरीज के लिए 10 से 15,000 रुपए का कमीशन मिलता है। हंगामे की भेंट चढ़ी ऋषिकेश नगर निगम बोर्ड की बैठक, पार्षदों ने जमकर किया हो हल्ला। नगर निगम में आज बुलाई गई बोर्ड बैठक का पार्षदों ने बहिष्कार किया। भाजपा के पार्षदों ने बैठक में जमकर हंगामा करते हुए इसका बहिष्कार किया। पार्षद अधिकारी की लापरवाही की वजह से नाराज नजर आए। कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने बैठक बोर्ड में हंगामा किया। बोर्ड बैठक की अध्यक्षता कर रही नगर निगम महापौर अनीता मंगाई भी नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही पर नाराज दिखी। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें।